सूरत हाल जो है वो वाकई में काफ़ी गंभीर है। बारिशें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, कहीं पर तो क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है। स्कर्दू के अंदर भी हम देख रहे थे कुछ फैमिलीज बह गई हैं, कुछ फैमिलीज जो है रेले की नज़र हो गई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल कंट्रोल में आ चुकी है? कुछ हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें आप तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से एग्जैक्ट एक वीक पहले लास्ट मंडे को 21 जुलाई इवनिंग में क्लाउड बर्स्ट हुआ था स्कर्दू में। स्कर्दू के दो एरियाज में हुआ था। एक हमारा रिमोट एरिया है देवसाई का, सतपारा रोड, और दूसरा हमारा सिटी सेंटर में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। दिस हैपेंड एट अराउंड 5:30। क्लाउड बर्स्ट आधे घंटे का हुआ था, लेकिन इट लेड टू अ मेजर डिजास्टर। हमें इमीडिएटली डैमेजेस का सामना करना पड़ा था। जो हमारा रिमोट एरिया है विच इज देवसाई, उसका एक्सेस रोड है सतपारा, उस एक्सेस रोड पे 26 पॉइंट्स पे ब्लॉकेज हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर वेरी लकी, वी वर वेरी फॉर्चुनेट। उस वक्त वहाँ पे 150 व्हीकल्स क्रॉस कर रही थी टूरिस्ट की, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और हमारे लोकल टूरिस्ट भी शामिल थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से किसी की गाड़ी को रेला हिट नहीं हुआ एंड ऑल ऑफ देम सर्वाइव्ड। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन एज फार एज सतपारा रोड वाज कंसर्न्ड, इट कमेंस्ड इमीडिएटली राइट आफ्टर रेन स्टॉप। आधे घंटे के बाद, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वो रोड 26 पॉइंट्स पे बंद थी, तो 26 पॉइंट्स को खोलने के लिए नीचे से उसकी एक एंड से हमारी को 4 मशीन्स ने काम करना शुरू किया था और अदर एंड से भी हमारी मशीन्स ने काम करना शुरू किया था। इन द मीन टाइम जो दरमियान में लोग स्टक थे, उन्हें कम्युनिटी, हमारी सतपारा की कम्युनिटी वाज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेलकम। दे असिस्टेड देम, आवर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेड देम, वी सेंट फूड आइटम्स, आर्मी फोर्सेस सेंट्स फूड आइटम्स। उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि जो हमारे टूरिस्ट थे उन्हें उस रात को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा एंड डिड नॉट। उम्मीद करते हैं कि हमजा साहब ये जो इकदाम आप कर रहे हैं ये काफ़ी साबित हों लोगों को, जो आप जिस तरह से कैटर कर रहे हैं यकीनी तौर पे खुशाइंद है। लेकिन क्या टूरिस्ट का आमदोरफ्त भी, उसको भी रोका गया? इस पर मजीद भी आपसे बात करेंगे। लेकिन हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब ने भी, माहिर आबी उमूर हैं, आपको भी वेलकम कहेंगे। ज़फ़र साहब, ये इस बार जो हो रहा है 5वें स्पेल की नवीद सुनाई गई है, पेशगोई की गई है, क्या वक्त से पहले मुमकिन है इसको, इसके लिए तमाम तर इकदाम करना और तबाही से बच पाना, या कुदरती आफत क्या कि हर बार जो हम देखते हैं बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना होता है, इस बार भी वही होता रहेगा? देखिए जी, ये एक ऐसी कुदरती आफत है जिसका हमें सारा साल पहले पता होता है। मॉनसून का सीजन है, हर साल आता है। हमें पता है कि 3 महीने बारिशें हैं और कभी ये 10-15 दिन पहले शुरू हो जाती है, कभी डिले हो जाती है, बट मॉनसून इज देयर और वो हर साल आती है और हर दूसरे तीसरे साल उसकी शिद्दत में कमी या इजाफा होता रहता है। तो जब हमें इस पैटर्न का पता है कि ये 3 महीनों में हमें मॉनसून भी होगी और सैलाबी रेले भी आएंगे, बारिशें भी होंगी, तो बाकी के 9 महीने हम क्या करते रहते हैं? वो टाइम होता है तैयारी का, बल्कि उससे भी पहले प्लानिंग का। प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, रिस्पांस और रेस्क्यू तो उसके बाद आता है कि जब एक इवेंट हो गया। जाहिर है ये एक नेचुरल इवेंट है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जब ये हो जाता है फिर आपने रेस्क्यू और रिस्पांस करना है। उस वक्त आप ना प्लान कर सकते हैं और ना ही इसकी जो है ना कोई तैयारी कर सकती है। तैयारी के लिए हमारे पास पूरा साल होता है। तो ज़फ़र साहब, इसका क्या तरीका कार है? किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए? अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर बनाए जाएं, या फिर पानी, बारिश का जो पानी है उसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं कि वो बाद में भी उसको जिस तरह से हमें खुश्क साली का सामना था, पानी हमारे नहरों में सूखता चला जा रहा है, उसको यूटिलाइज किया जा सके। और इसके लिए क्या क्या बहुत महंगा है तरीका कार जिससे पानी को सेव किया जा सके? डैम हम नहीं बना सकते और हमारे पास मेरे ख्याल में इस वक्त इतनी सख्त भी नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है, तो फिर क्या रिजर्वायर्स बनाए जा सकते हैं अंडरग्राउंड, और उनके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? हुकूमत की इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं है अब तक? देखिए जी, ये तो हम स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात कर रहे हैं, ये सारी जरूरी हैं, लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि जहां से ये तबाही शुरू होती है उसको वहां पे रोका जाए। बारिश एक नेचुरल फिनोमेना है, ये होगी, लेकिन क्या हम अपने दरख्तों को काटने से नहीं बचा सकते? क्या हम स्लोप्स के ऊपर जो हमारी वेजिटेशन है, जो जंगलात की कटाई है, जो टिम्बर माफिया काम कर रहा है, तो इसको हम, मतलब ये सोर्स है कि जहां से ये ऐसे मड फ्लोज और ये सारे रेले जनरेट होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें पूरी मास्टर प्लानिंग करनी चाहिए, सारी लैंड जोनिंग करनी चाहिए, जो जंगलात के एरियाज हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनको बचाना चाहिए। नंबर 2, हमें फ्लड, अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम्स लगाने चाहिए। हमारी जो है इस वक्त टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम पहले से प्रिडिक्ट, सैलाब और बारिशें तो हैं 3-4 महीने पहले से प्रिडिक्ट हो जाती हैं, तो बहुत टाइम होता है 3-4 महीने पहले इसको
रिस्पांस करने के लिए। और जब बारिशें अच्छी आ बात की जाएं तो आपने फिर जफर साहब आपके डैम होते हैं। कि ये सारा कुछ होने के बाद अब तो रेस्क्यू का अमल जारी है, लेकिन वो इकदाम जो पहले हो सकते थे या अब अगले साल भी के लिए तैयारी की जा सकती है, ये उस अगले पर क्या साल के इकदाम लिए। किए गए? हमजा साहब, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया या फिर ये जो टिम्बर माफिया के दरख्त काटने की वजह से मसाइल हो रहे हैं, जो एनओसी गवर्नमेंट इंतजामिया जारी करती है और नाजायज़ तजावुज़ात बनती हैं दरियाओं के रास्ते में, इसके ऊपर तो सारा साल काम होना चाहिए। अब तो आप जो काम कर रहे हैं वो रेस्क्यू का है, इमदाद के पहुंचाने का है, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अब क्या अगले साल हो पाएंगे? उसके लिए कोई हिकमत अमली तरतीब दी जा सकेगी इस बार? जी, जफर साहब ने जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल ऐसे ही है। पूरा साल हमने काम करना होता है प्रिपरेशन और प्लानिंग पे, और जब अल्लाह माफी दे कोई इवेंट हो जाए तो फिर इमीडिएटली उसे एग्जीक्यूट करना होता है रिसर्च एंड रेस्क्यू में। हमारा प्लान होता है जिसे हम कंटिजेंसी प्लानिंग कहते हैं, और पूरे प्रोविंशियल लेवल पे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट किया जाता है। उसके प्रोविंशियल कंट्रोल रूम्स आते हैं, लेकिन दैट डील विद आफ्टर द इवेंट हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू और रिलीफ होता है। पहले आई वुड लाइक टू टच मार्जिनली कि जो हमारे स्कर्दू में हुआ था, वो हमारे सतपारा रोड के अलावा हमारे स्कर्दू शहर के जो आबादियाँ हैं वो सवेरली मुतासर हुई थी। और उसमें जो हमारे, चूँकि ये लोकल पैटर्न्स जगह हर एरिया में वेरी करते हैं। जो स्कर्दू का रीजन है, कराकरम रीजन है, दिस इज़ वेरी ड्राई क्लाइमेटिक जोन। इसमें कोई हमारा नेचुरल फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, हमारी सिर्फ सोशल फॉरेस्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बल्तिस्तान के लोगों ने, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव विजिटेड स्कर्दू, आपको हर जगह ये ग्रीनरी नजर आती है। नन ऑफ दिस इज नेचुरल फॉरेस्ट, ऑल ऑफ दिस इज सोशल फॉरेस्ट। नंबर एक चीज़ है। नंबर दो चीज़ ये कि ओवर द इयर्स स्कर्दू जो है हमारा, इट हैज बिकम अ रीजनल सिटी। इट हैज़ अट्रैक्टेड माइग्रेशन फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ द बल्तिस्तान, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी भी अब इंक्रीज कर गई है। जो हमारे वल्नरेबल एरियाज हैं, लोग ऑफ कोर्स दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड 2 decades ago when they were purchasing that land and building अच्छा, the एक और constructing चीज़ भी the बताइएगा हमजा साहब कि क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह की एडवाइजरी जारी हो जाती है, बताया जाता है, पहले से आगाह किया जाता है कि मौसम बड़ा इंटेंस होगा और इस तरह की बारिशें होंगी, लैंडस्लाइडिंग होगी, सैलाबी रेले गुजरेंगे, तो उसके बाद फिर जो टूरिस्ट हैं क्या उनको रोका जाता है? इस हवाले से भी कोई प्रैक्टिस है कि टूरिस्ट को उस साइड पर जाने ही ना दिया जाए? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ से भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको रोका जा सके ताकि वो इन रोड्स पर आए ही नहीं, इन इलाकों में आए ही नहीं। इंडीड हमारा उसमें गवर्नेंस के 2 लेवल्स आते हैं। पहला ये आता है कि इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन, वो हमारे ओवरऑल तमाम एरियाज और तमाम रोड्स के लिए होता है। हमारे जितने भी एरियाज हैं दे फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। एक वो होते हैं जो नॉर्मल इजी एक्सेस रोड्स हैं, जो हमारा एक यूजुअल टूरिस्ट, जो नेशनल टूरिस्ट है, हु वांट्स टू ट्रेवल ऑन अ कार एंड स्पेंड अ नाइट इन अ होटल, उनके लिए हमें इस मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमारी कवरेज भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ, और वो यूजुअली सिटी के अंदर एरियाज होते हैं, वो प्रोन नहीं होते, वल्नरेबल नहीं होते नाला जात के। लेकिन हमारा सेकंड तरह टाइप का टूरिस्ट है जो कि सिर्फ रिमोट एरियाज के लिए आता है, जो कि एडवेंचर टूरिस्ट की कैटेगरी में हम ट्रीट करते हैं उसे। दे आर ट्रैकर्स, दे आर ट्रैवर्सर्स, दे ओनली गो टू फार फ्लंग एरियाज, दे ओनली गो टू रिमोट एरियाज। और उन तमाम एरियाज में हमेशा देर नाला ओरिजिनेट, जिसे हम नाला कहते हैं, इट इज बेसिकली अ रिवर which forms from glaciated water as well, from water streams as well, and from rain as well. और उसका ग्रेविटी के साथ जो उसकी स्पीड आती है, इट इज अनकंट्रोलेबल। उसके रास्ते में जो चीज आती है वो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मैक्सिमम एफर्ट्स हैं इंतजामिया उसके लिए कोशिश कर रही है। रिमोट एरियाज, जी बात मुकम्मल कर लीजिए। रिमोट एरियाज में हम अपनी ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं, जैसे देवसाई है, वहाँ पे देवसाई के अंदर हमारे लोकल्स भी रहते हैं, तो हमने उनकी वी नीड टू कीप अ बैलेंस। तो हम 2-3 घंटे के लिए, जिसमें हमें महसूस होता है कि हम इनकी सेफ्टी और गारंटी हर चीज़ अश्योर कर सकते हैं,